जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ्रीज पेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। फ्रीज पेन क्या होती है? फ्रीज पेन वहां काम आता है, वहां यूज किया जाता है जहां पे लंबी लंबी सीट होती है, लंबी लंबी डाटा होता है, बड़े बड़े सीट लिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए फ्रीज पेन पे देखिए मैं बहुत लंबी लंबी एक से लेके नीचे तक चाहिए 21, 23, 24, 40 तक मैंने बना रखा है। ज्यादा ही बनाया मैंने, देखिए 46 इतनी लंबी सीट है, इतनी लंबी सीट पे इसका यूज किया जाता है। और इस साइड हम करेंगे तब भी देखिए, इस साइड भी जाइए, देखिए इतनी लंबी सीट पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में इतनी बड़ी सीट आपको बनाना पड़ेगा अगर फ्रीज पेन सीखना है तो। अगर आपको फ्रीज पेन सीखना है तो काफी लंबी सीट बनाना पड़ेगा। चलिए, फ्रीज पेन होता कहाँ है? फ्रीज पेन जो होता है, व्यू के अंदर फ्रीज पेन ये दिखाई दे रहा है। व्यू के अंदर फ्रीज पेन यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो हमें तीन ऑप्शन दिखाई देगा, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ये तीनों हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने फ्रीज पेन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे, और ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप भी अपने कंप्यूटर पे इसी तरह बना के रखिएगा। क्लियर? सबसे पहले आप समझते हैं कि फ्रीज पेन का मतलब क्या होता है। फ्रीज पेन का मतलब होता है स्टैचू करना। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, स्टैचू करना, कि हम किसी को हिल बंदे को स्टैचू कर देते हैं, रोक देते हैं, शांति कर देते हैं। उसी तरह इसको कहा जाता है फ्रीज पेन। अगर हम चाहते हैं कि अगर लाल बहादुर शास्त्री को स्टैचू करना मतलब फ्रीज लगाना, तो अगर हम कितने भी नीचे चले जाएंगे, देखिए अभी हम नीचे तो जा रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जो है छिप गया, हाइड हो गया। क्लियर? तो अगर हम कितने भी नीचे जाएंगे तो हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं इस साइड जाता हूं, राइट साइड, देखिए राइट साइड क्लिक करता हूं तो सीरियल नंबर और इस नेम ऑफ द स्टूडेंट गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। देखिए छिप जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ना ऐसा ना हो, मैं जितने भी अगर राइट साइड पे जाऊं मुझे सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम मुझे दिखाई दे। तो इसके लिए आपको सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम में आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज मतलब स्टैचू करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे चालू करते हैं। तो हम पहले फ्रीज पेन पर क्लिक करते हैं। तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको मान लीजिए आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे, और लाल बहादुर शास्त्री जो ऊपर लिखा हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर, इसको फ्रीज करना है आपको, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाइए और फ्रीज टॉप रो, टॉप रो को फ्रीज कीजिए। टॉप रो का मतलब क्या है? 1 नंबर, पहला रो फ्रीज हो जाएगा, पहला रो। तो मैं इस पे देखिए क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए 1 के नीचे एक लाइनिंग, डार्क लाइनिंग से दिखाई दे रही है हल्के से। देखिए 1 के नीचे, 1 और 2 के बीच में एक लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब फ्रीज पेन लग चुका है। अगर आप नीचे आते हैं, देखिए मैं नीचे आ रहा हूं, अब लाल बहादुर शास्त्री हमें हटना नहीं चाहिए, हाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको स्टैचू कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको फ्रीज पेन कर दिया है। देखिए मैं कितने भी नीचे आ रहा हूं लेकिन लाल बहादुर शास्त्री मेरा हाइड नहीं हो रहा है। इस तरह से मैंने लाल बहादुर शास्त्री यानी फर्स्ट रो को मैंने फ्रीज कर दिया है। फर्स्ट रो, देखिए इसको अनफ्रीज करना है फिर से आपको, तो यहां क्लिक करके अनफ्रीज, ये दिखाई दे रहा है आपको अनफ्रीज, अनफ्रीज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 1 और 2 के बीच में अब कोई डार्क लाइन नहीं है। आप चाहे जितनी भी नीचे आएंगे, देखिए लाल बहादुर शास्त्री हाइड हो गया आपको। तो जब भी आपको पहला रो को हाइड करना, ये है रो, पहला रो को हाइड करना है, चाहे इस पर कुछ भी लिखा होगा, आप चाहते हैं कि मैं पहला रो को हाइड कर दूं, तो आप फ्रीज पेन पे जाइएगा और फ्रीज टॉप रो, ये रहा यार, टॉप रो पे क्लिक कर दीजिए। एक लाइनिंग टॉप रो और इसके सेकंड नंबर पे एक लाइनिंग दिखाई देगी, डार्क लाइन। अब करके देखिए, इसका मतलब इस लाइन लग चुका है। क्लियर है? मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, और फिर आप इसको अनफ्रीज कर सकते हैं यहां से। चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए आपको ए नंबर, मतलब ये कॉलम को फ्रीज करना है। पहला कॉलम जो सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, ए कॉलम,
ए वाला दिखाई दे रहा है, बी वाला की बात नहीं कर रहा, मैं ए वाले को फ्रीज करना है सीरियल नंबर को। अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूं, देखिए राइट साइड में अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे सीरियल नंबर हाइड हो जा रही है। मैं चाहता हूं कि ना, अगर मैं राइट में भी जाऊं तो मुझे सीरियल नंबर दिखाई दे। तो इसके लिए आपको फिर से फ्रीज पेन पे जाइएगा और इस समय फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ए और बी के बीच में देखिए एक डार्क लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब ए पे फ्रीज पेन लग चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग इधर। देखिए अगर हम राइट साइड भी जाते हैं तो हमारा सीरियल नंबर दिखाई गया है। इस तरह से फ्रीज पेन आपका कॉलम का भी लग गया है। और इसको ये अनहाइड करना है तो फिर से आप यहां जाएंगे और अनफ्रीज कर दीजिए। अनफ्रीज करेंगे तो ये आपका हो गया है। अब जितना भी तक जाएंगे तो आपको सीरियल नंबर दिखाई हाइड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है कि रो को कैसे हाइड करते हैं, मतलब रो पे कैसे फ्रीज करते हैं और कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं। क्लियर हो गया है। अब चलिए मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मुझे ये लाल पहला रो भी हाइड चाहिए और दूसरा रो भी हाइड चाहिए, मतलब सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, ये दो लाइन मुझे फ्री चाहिए, A1 और 2। नहीं आप कहते हैं चलो 1, 2 और 3 मुझे फ्रीज कर दो सर। 1, 2 और 3 फ्रीज कर दो, तीनों को मुझे दिखाई देना चाहिए। तो मैंने क्या करूंगा, 1, 2, 3 तक आपने फ्रीज करने के लिए कहा है, तीसरे नंबर या तीसरा नंबर, तो मैं नीचे क्लिक करूंगा यहाँ पे, मतलब चौथे नंबर पर क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया मैंने और अब उसके बाद यहां जाऊंगा फ्रीज पे और फ्रीज पेन ये दिखाई दे रहा है, फ्रीज पेन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए आप 3 और 4 के बीच में एक डार्क लाइन सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 से लेके ऊपर वाला, मतलब 4 के ऊपर पूरा फ्रीज हो चुका है। आप देखते हैं यहाँ नीचे आते हैं हम लोग, देखिए जितने भी हम नीचे आएंगे हमें लाल बहादुर शास्त्री दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट दिखाई दे रहा है और 1 नंबर में राम ये भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है। देखिए ये पूरा फ्रीज हो गया है। ये तीनों आपने यही कहा था फ्रीज करने के लिए, और अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज करके आप ये रहा अनफ्रीज। अब अगर आपने कहा कि नहीं नहीं सर मुझे लक्ष्मण तक फ्रीज कर दीजिए, मतलब ये है लक्ष्मण 5 नंबर पे है, 7वां नंबर रो पे है, तो मैं 8वें नंबर पे क्लिक करूंगा और फिर से फ्रीज पे जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा। मैं जिस पे नहीं करना है मुझे, ये केवल फर्स्ट के लिए है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे 7 और 8 के बीच में एक लाइनिंग दिखाई दे रही है। आप कितने भी नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 7 तक आपका फ्रीज हो चुका है। क्लियर है। और इसको अगर अनफ्रीज करना है तो फिर से आप यहाँ जाके आप अनफ्रीज करें। मेरे ख्याल में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो टीचर आपके साथ अवेलेबल रहेगा, उनसे बात कर सकते। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तो रो की बात हो गई। सर ठीक है काम करो, आप मुझे ये सीरियल नंबर तो आपने फ्रीज करा के, ये ए नंबर फ्रीज करा के दिखा दिया, आप एक काम करो सर, आप ए भी फ्रीज कर दो और बी भी फ्रीज कर दो, दोनों फ्रीज होना चाहिए। जैसे अगर राइट साइड जाऊं तो आपने तो मुझे सीरियल नंबर को फ्रीज कर दिया था, मतलब ए नंबर फ्रीज कर दिया था, अब मुझे ए और बी को फ्रीज करो। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को फ्रीज करने के लिए मुझे सी पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया क्योंकि ऊपर में मैनुअल बटन लगा रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करके अब मैं यहाँ पे गया और इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा, इस पेन पे क्लिक किया। अब देखिए बी और सी के बीच में एक लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, डार्क लाइनिंग हल्की सी। इसका मतलब आपका इस साइड का, लेफ्ट साइड का नेम ऑफ द स्टूडेंट और सीरियल नंबर फ्रीज हो चुका है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, देखिए जा रहे हैं। अभी भी देखिए सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है हमें, नेम ऑफ द स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। और अनफ्रीज करना है तो इसको अनफ्रीज आप कर सकते हैं। फिर से आप जाके यहाँ से अनफ्रीज कर दीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा, अब मुझे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इंग्लिश, हिंदी तक मुझे फ्रीज करा के दिखा दो। हिंदी तक बोला है तो मैं आगे क्लिक कर दूंगा, मैथ वाले पे क्लिक कर दिया
और फिर यहाँ गया, फिर फ्रीज पे क्लिक किया। अब देखिए मेरा हिंदी तक मेरा फ्रीज है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए वेरी गुड। अब हम इसको फिर अनफ्रीज कर देंगे। अब देखिए क्या होता है। अब लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत तेज बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं कि चलो सर आपने तो मुझे पहला रो भी फ्रीज कर दिया, पहला कॉलम भी फ्रीज कर दिया, अब एक काम करो सर दोनों को एक साथ करके दिखा दो। उसका दो सवाल है। कह रहा है कि सर मुझे ये पहला 1 नंबर भी फ्रीज चाहिए मुझे और 2 नंबर भी फ्रीज चाहिए, मतलब 2 नंबर तक फ्रीज चाहिए। पहला सवाल है उसका कि 1 और 2 मतलब 1 और 2 ये तो फ्रीज चाहिए, पूरा दो रो मुझे फ्रीज चाहिए। अब यहां से मुझे ए और बी ये भी 2 फ्रीज चाहिए, एक साथ चाहिए। सर अलग अलग करके दिखाया आपने ना, मुझे अब रो और कॉलम मुझे एक साथ करके दिखाइए। देखिए पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, अब मैं करने जा रहा हूं। पहला सवाल बच्चे ने कहा है कि सर पहला रो दूसरा रो फ्रीज करो, तो मैं तीसरे रो पे क्लिक कर दिया। उसने 2 को फ्रीज करना बोला तो मैं तीसरे पे क्लिक कर दिया। अब दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सर ए भी फ्रीज होना चाहिए और बी भी फ्रीज होना चाहिए, तो मुझे सी पे आना पड़ेगा। सी पे आना पड़ेगा। देखिए यहीं पे मैंने क्लिक किया, इसका सीधा आ रही है सी पे, यहाँ पे आके यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिया। आप चलिए फ्रीज पेन पे जाइए और फ्रीज पेन पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए एक लाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब इधर फ्रीज हो गया, मतलब आपका बी भी फ्रीज हो गया है, ए भी फ्रीज हो गया। अब यहाँ देखिए 3 और 2 के बीच में एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, 2 और 3 के बीच में एक लाइनिंग दिखाई दे रही है, मतलब 2 और 1 दोनों फ्रीज हो गया। अब चेक करते हैं कैसे। अब नीचे आते हैं, दोनों अगर रो और कॉलम एक साथ फ्रीज हो गए तो देखते हैं नीचे आते हैं। हाँ लाल बहादुर शास्त्री और सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम इंग्लिश हिंदी ये तो फ्रीज हो गए। वेरी गुड यार सर जी, आप तो ब्रिलियंट हो यार सर। और फिर आप इसको भी देखना चाहते हो इधर का भी फ्रीज हो गया, सीरियल नंबर और नेम। हाँ यार ए और बी भी फ्रीज हो गया। अरे यार सर कमाल करते हो यार, दोनों फ्रीज कर दिया आपने तो एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने दोनों को, अगर नीचे आओगे तब भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने दोनों को फ्रीज करा के दिखा दिया है। और फिर अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको बोलेगा उसके नेक्स्ट लाइन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए अगर इस तरह से मैंने फ्रीज पेन के बारे में, फ्रीज टॉप रो के बारे में, फ्रीज फर्स्ट कॉलम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो याद रखिएगा आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 42 लंबी सीट होनी चाहिए। लंबी सीट आपको रो से भी लंबी होनी पड़ेगी और कॉलम से भी लंबी। कॉलम में भी मैंने कितनी लंबी सीट बनाया देखिए यहाँ तक, ताकि मुझे ये स्क्रॉल करना पड़े। देखिए इसको क्लिक करना पड़े, इतनी लंबी होनी चाहिए। फिर इसको भी नीचे आने से ये होनी चाहिए इतनी लंबी, कम से कम 40, 42, 50 लोगों का लिस्ट बनाइए तो ही आप फ्रीज पेन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और फ्रीज पेन कंपनी में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जो भी कंपनी में काफी बड़ी बड़ी सीट बनती है, लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, सामान का क्या चीज सामान आया क्या गया सारा रिपोर्ट, तो बड़ी बड़ी सीटों पे काम होती है। तो फ्रीज पेन सीखने के लिए आपको लंबी सीट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और आज का टॉपिक मैंने फ्रीज पेन जो है आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको मेरे ख्याल में समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि हाँ मुझे ये डाउट है, दोबारा से आप एक नया वीडियो बना के दे दीजिए। या तो फिर क्लास के समय जो टीचर आपके सामने खड़ा है वो टीचर से आप पूछ सकते हैं, वो टीचर आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। हमारा कोई मकसद नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो बना के दे दिया। आपके सामने वीडियो भी है जो आप फ्यूचर में भी देख सकते हैं, साल 2 साल बाद भी फ्यूचर में भी देख सकते हैं, इंटरव्यू देना है तब भी देख सकते हैं। और आप टीचर भी आपके लिए अवेलेबल है, तो दोनों तरफ से आप दोनों सीख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जय श्री राम।